जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंडिया जीएस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग भारत की अनुसूचियों के बारे में समझे थे, भारत के 22 भाग एवं उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद के बारे में समझे थे। तो आज हम भाग 1 की पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो भाग 1 का सबसे पहले इसका विषय समझ लेते हैं कि भाग 1 का यानी भारतीय संविधान के भाग 1 का विषय क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 का विषय है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यानी इसमें क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में ही जानकारी दिया गया है। ठीक है, आपको पिछले क्लास में भी बताए थे। इसमें टोटल कितने अनुच्छेद आते हैं? इसमें टोटल कुल 4 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका अनुच्छेद के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, इधर क्या है, आपको अनुच्छेद हम लिख दिए हैं और इधर क्या है, आपका विषय लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद 1 के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 क्या है, यानी अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद में 1 में यह वर्णित है, यानी भारत एक राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, यानी भारत जो है ये क्या है, राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्या है, भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ है, यानी भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, देखिए भारत जो है क्या है, राज्यों से मिलकर बना हुआ है। अगर इसमें क्या है, इसका जो सबसे प्रमुख बातें हैं, इसका क्या है, राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, यह राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक भी राज्य टूटकर क्या है, अलग नहीं हो सकते। लेकिन कुछ कुछ देश में क्या है, फेडरेशन लागू है। जैसे क्या है, आपको रूस में पहले क्या था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो रूस में क्या था, पहले फेडरेशन थी, उसमें क्या था, टूट के उसका राज्य क्या है, अलग हो जाते थे। ठीक है, आप जब उसके बारे में जानकारी हम बताएंगे अगले क्लास में। तो वो क्या है, सोवियत संघ क्या है, टूटकर अलग हो जाता था, उसको हम क्या कहते थे, फेडरेशन। लेकिन क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है और इसकी विशेषता क्या है कि इसकी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकती। तो अनुच्छेद में क्या, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है, तो भारत एक क्या है, राज्यों का संघ, यानी इंग्लिश में यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इससे क्या है, राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 2 में वर्णन है नए राज्यों को भारत में मिलाना। ठीक है, अनुच्छेद 2 यह कहता है कि अगर भारत कोई दूसरी देश के कुछ राज्यों को विजित कर लेता है या जीत लेता है, तो उसको भारत में किस प्रकार मिलाया जा सकता है, या किसी अन्य राज्यों को जो भारत में पहले से शामिल नहीं है, उसको मिलाने की प्रक्रिया ही अनुच्छेद में वर्णित है। यानी नए राज्यों को भारत में मिलाना, पहले से भारत में वह शामिल नहीं है, किसी अन्य प्रांत में है, तो नए राज्यों के रूप में उसको भारत में मिलाना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत लिखित है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग सिक्किम को 16 मई 1975 में मिलाए थे। ठीक है, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। देखिए, अनुच्छेद 3 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 3 में है पुराने राज्यों से नए राज्य का निर्माण करना। ठीक है, आप बहुत से राज्य के देखे होंगे, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया, आपको उत्तर प्रदेश से क्या है, उत्तराखंड अलग हो गया। तो क्या है, पुराने राज्यों से नए राज्यों का निर्माण। कुछ कुछ में आप देखे हैं, इसका सीमा में भी परिवर्तन होता है और इसका नाम में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, बहुत सा, जैसे क्या है, पहले क्या था, चेन्नई यानी मद्रास को क्या कर दिया गया, चेन्नई कर दिया गया। उसी प्रकार क्या है, पहले उड़िया था यानी उड़ीसा कर दिया गया। इसी प्रकार बहुत सारा नाम क्या है, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है, पुराने राज्यों से नया राज्य का निर्माण करना एवं उसका सीमा और नाम में परिवर्तन करना। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ठीक है, और संसद किसके द्वारा करती है, ये सब जितना भी प्रक्रिया है सभी क्या कर सकते हैं, संसद। किसके कहने पर, यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति लेकर। पूर्व सहमति क्या होता है, यानी एक प्रकार कह सकते हैं कि राष्ट्रपति से पूछकर यह सब काम किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति से पूर्व सहमति ले ली जाती है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो अपने माता पिता से पहले पूछ लेते हैं, उसी प्रकार क्या है, संसद ये सभी जो जितना भी प्रक्रिया करते हैं सब क्या है, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर करते हैं। यानी नए राज्यों का भी भारत में मिलाना क्या है, भारत के पूर्व सहमति पर। और क्या है, पुराने राज्यों को नए राज्यों का निर्माण करना भी भारत के पूर्व यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर।
एवं इनके सीमा और नाम में भी परिवर्तन क्या होता है, भारत उसके पूर्व सहमति पर, यानी राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर। लेकिन क्या है, किसी भी पुराने राज्यों से नए राज्यों का निर्माण करने में क्या होता है, राज्यों के विधानमंडल से भी क्या है, स्वीकृति ली जाती है। लेकिन अगर स्वीकृति नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या है, ये पारित हो जाता है। लेकिन क्या है, राज्यों से भी स्वीकृति ली जाती है। तो आप अनुच्छेद 3 के बारे में समझे होंगे। अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3, यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जितना भी प्रक्रिया है इसको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसमें अगर कोई भारत में नया राज्य मिला लिए तो क्या है, उसको हम संशोधित नहीं, यानी उसको हम संशोधन नहीं माना जाएगा, या कि संशोधित करके उसको नहीं मिलाया गया, ठीक है। उसको क्या है, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर भी हम लोग मिला सकते हैं। उसी प्रकार नए राज्यों का भी निर्माण हम लोग भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर मिला सकते हैं। लेकिन जब कोई अधिनियम में क्या है, भारत के राष्ट्रपति का पूर्ण सहमति मिल जाता है, यानी पूर्ण रूप से बाद में भी उस पर हस्ताक्षर किया जाता है, तो उसको हम 368 के तहत रख सकते हैं, यानी संशोधित रूप से उसको हम मान सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया जो है 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब हम संघ एवं राज्य क्षेत्र के कुछ विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग अनुच्छेद को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप क्या है, आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बार हम इसको दोहरा देते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है, भारत एक राज्यों का संघ होगा, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। ये इनका विशेषता क्या है, इनसे राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता, ठीक है। भारत की जो क्या है, भारत राज्यों का संघ है, इसकी विशेषता क्या है, इससे राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों को भारत में मिलाना, किसके पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति थे। जैसे सिक्किम को 16 मई 1975 को मिलाया गया था। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि पुराने राज्यों से नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, उसका सीमा एवं नाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं, किसके सहमति से, तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। आप इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों जो है किसके सहमति से, तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, ठीक है, पूर्व सहमति से। ये दोनों प्रक्रिया किससे होगा, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से। और देखिए चौथा में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के प्रक्रिया जो होती है ये 368 के तहत क्या है, संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है, या संशोधित नहीं माना जाएगा। तो चलिए हम लोग अब संघ एवं राज्य क्षेत्र के कुछ इसके विषय के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इससे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज़ादी से पहले की। आज़ादी से पहले जो भारत था ये दो भागों में विभक्त था। क्या, आज़ादी से पहले, इसका क्या है, डायग्राम से समझाते हैं। आज़ादी से पहले भारत क्या था, आज़ादी से पहले भारत ये 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भाग में। पहला तो एक ब्रिटिश के पूर्ण कंट्रोल था यहाँ पे, यानी कि अंग्रेजों का पूर्ण कंट्रोल था, यानी ब्रिटिश भारत हम उसको कहते हैं, ठीक है। और एक था क्या, देसी रियासत। क्या था, देसी रियासत। यहाँ भी अंग्रेज ही कंट्रोल करते थे, लेकिन क्या है, शासन कोई राजा करता था, तो देसी रियासत। क्या था, आज़ादी से पहले भारत 2 भागों में विभक्त था, एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा क्या है, देसी रियासत। देखिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपको इसकी जानकारी बहुत कम मिलती है, ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो क्या है, आज़ादी से पहले जो भारत था ये 2 भागों में विभक्त था, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत। देखिए ब्रिटिश भारत में टोटल 9 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, 9 प्रांत। और देसी रियासतों की संख्या लगभग कितनी थी, 600, ठीक है। ये क्या था, आज़ादी से पहले, जब आज़ाद भारत नहीं हुआ था तो ब्रिटिश भारत की 9 प्रांत और देसी रियासत की 600 संख्या थी, ठीक है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है, आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ, भारत अलग हो गया और पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। तो इसको क्या है, इसमें 58 रियासत आ गए, ठीक है। इसमें कितना आ गया, 58 रियासत आ गया। और ये क्या है, 9 प्रांत तो इसी को मिल गया टोटल। और जो बचा इसमें क्या है, 600 में से 58 प्रांत पाकिस्तान में आ गया
और जो बचा यानी कि इसमें कितना बचा, इसमें ये तो टोटल आ ही गया, ठीक है। इसमें कितना बचा 542 प्रांत। अब देखिए, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे समझने वाली बात है। 58 तो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, उससे हमको अब कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो भारत में 542 प्रांत बचे थे, इसमें 539 तो भारत की ओर आ गए, ठीक है। ये तो तैयार हो गए कि हम भारत में क्या होंगे, शामिल होंगे। लेकिन इसमें क्या है, 3 प्रांत ऐसे थे, ठीक है, 3 रियासत ऐसे थे, आप इसको रियासत ही लिखिए तो अच्छा रहेगा। 3 रियासत ऐसा था, ये क्या है, ये भारत के साथ ड्रामेबाजी करने लगा, ठीक है। इसका क्या कहना था, अब ये तीनों प्रांत का हम नाम जानते हैं। सबसे पहले क्या है, ये जूनागढ़, जूनागढ़, ये क्या है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। और एक है जम्मू कश्मीर, क्या है, जम्मू कश्मीर। पहला हो गया, दूसरा और तीसरा। देखिए इसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। हैदराबाद क्या था, हैदराबाद कहने लगा हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक है, हम एक अलग, सॉरी क्या है, हम एक अलग रहेंगे, क्या है, स्वतंत्र रहेंगे। अब बताइए पूरा भारत में ये क्या है, हैदराबाद आपको यहाँ पे मिलेगा, ये क्या है, ये बीच में ही अलग एक देश बनाना चाहता था, ठीक है। अब ये सभी जगह क्या है, भारत हो और बीच में क्या है, ये अलग देश का निर्माण करने लगा। ये क्या है, जूनागढ़, जूनागढ़ क्या है, गुजरात के क्षेत्र में आता है। ये क्या है, ये भी भारत में मिलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और JNK भी क्या था, ये भी क्या है, जब ऊपर आप भारत की जाइएगा तो JNK भी क्या है, ये भी स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला लिया। अब इसमें क्या किए, अब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो कि प्रथम गृह मंत्री हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। उन्हीं के मदद से क्या हुआ, जूनागढ़ को जनमत संग्रह पर मिलाया गया, ठीक है। अब जनमत संग्रह क्या होता है, इसके बारे में समझिए, जनमत संग्रह क्या होता है। तो देखिए जनमत संग्रह हम इसको कह सकते हैं वहां के जनता के द्वारा, ठीक है। वहां का राजा का क्या कहना था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां की जनता से जाकर के बोले कि क्या आप भारत में आना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, जनता को प्रेरित किए। तो वहां का जनता क्या है, आंदोलन कर दिए, ठीक है, उसी को जनमत संग्रह हम लोग कहते हैं। यानी जूनागढ़ को क्या है, जनमत संग्रह पर मिलाया गया, ठीक है। हैदराबाद क्या है, हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है, हैदराबाद पर क्या था, निजामों का शासन था। तो हैदराबाद क्या था कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो क्या किए, इसको क्या है, पुलिस कार्रवाई से क्या किए, इसको पुलिस कार्रवाई से मिलाया गया। पुलिस कार्रवाई को ही क्या कहा जाता है, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या है, ऑपरेशन पोलो को आप ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन से मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या थी, इसमें पुलिस के कार्रवाई पर हैदराबाद को निजाम से बोला गया कि आप हैदराबाद को अलग प्रांत नहीं बनाइएगा, इसको क्या है, भारत में आप शामिल कीजिएगा। तो इसको जूनागढ़ को जनमत संग्रह पर भारत में शामिल किया गया, हैदराबाद को क्या, पुलिस कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो के तहत। और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, पाकिस्तान के घुसपैठियां आने लगा, उसमें क्या है, आतंकवाद आने लगे। तो क्या है, लास्ट में इसको जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, ठीक है, इसको क्या है, भारत को बोलना पड़ा। और क्या है, भारत को भी इसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको शामिल किया गया, ठीक है, विलय पत्र। तो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, तो जनमत संग्रह, ठीक है। हैदराबाद को किस प्रकार मिलाया गया, तो आपको पुलिस कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो कह सकते हैं। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको मिलाया गया। और ये सभी के में इसका भागीदारी किसका जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ, ठीक है, भाई पटेल। देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है, इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो आप लोग समझे होंगे कि आज़ादी से पहले भारत 2 भाग में थी, एक ब्रिटिश प्रांत, एक देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत 9 थी और देसी रियासत की संख्या 600 थी। आज़ादी के बाद क्या है, 58 तो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन 542 में से 539 भारत में आ गया। और 3 को क्या है, 3 को क्या है, रियासत यानी कि जूनागढ़ जनमत संग्रह पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर के हस्ताक्षर पर करवाकर इसको क्या किया गया, इसको भारत में मिलाया गया। अब क्या है, अब हम लोग राज्यों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट बनाकर लिख सकते हैं। अब क्या है, हम लोग भारत के राज्यों का पुनर्गठन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
जो कि इसी का एक विषय है। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, अब देखिए भाग 1 में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। इसमें कुल 4 अनुच्छेद है। चारों अनुच्छेद के बारे में भी समझे। ठीक है, इसके विषय के बारे में भी समझे। पहले कितने प्रांत है, अब कितने प्रांत है, कि किस प्रकार प्रांतों को मिलाया गया। इससे क्या है, बहुत ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जूनागढ़ को किस अथी से मिलाया गया, यानी कह सकते हैं इसको जनमत संग्रह से मिलाया गया। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा राज्यों का पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। देखिए, राज्यों का पुनर्गठन जो था ये दक्षिणी भारत से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? ये दक्षिणी भारत से स्टार्ट हुआ था। दक्षिणी भारत से स्टार्ट हुआ था। इनका कहना क्या था कि भाषाई आधार पर क्या किया जाए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, इनका कहना क्या था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इसी के लिए क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज, ठीक है, क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज जिसका नाम था एसके धर, है ना, उन्हीं के अध्यक्षता में क्या किया गया, भाषाई आधार के लिए एक क्या किया गया, एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसको क्या है, धर आयोग, धर आयोग के बारे में। धर आयोग, देखिए धर आयोग कब आया, जब दक्षिण भारत वाले क्या है, भाषाई आधार पर क्या राज्यों का पुनर्गठन का क्या करने लगे, मांग करने लगे। तो ये जो धर आयोग आया ये क्या थे, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसको आप हाई कोर्ट कह सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर, सेवानिवृत्त क्या न्यायाधीश यानी कि जज कह सकते हैं, उनका नाम था एसके धर। क्या नाम था, एसके धर। तो एसके धर के अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना फैसला था ये दिसंबर 1948 में दिया। ठीक है, दिसंबर 1948 में इन्होंने क्या किया, ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। ठीक है, भाषाई आधार को क्या कर दिया, ये निरस्त कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्रशासन के नियंत्रण के अनुरूप ही क्या करना चाहिए, भारत के राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। यानी कि क्या, प्रशासन के नियंत्रण के अनुरूप। ठीक है, प्रशासन के नियंत्रण के अनुरूप। तो देखिए जो धर आयोग था, ठीक है, वो किनके अध्यक्षता में आए थे, एसके धर के अध्यक्षता में। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज थे। दिसंबर 1948 में इन्होंने क्या किया, अपना आयोग क्या है, अपना फैसला पेश किए। इस फैसला में क्या किए, भाषाई आधार पर क्या किए, इनको ये कैंसिल कर दिए और ये बताएं कि प्रशासक क्या है, प्रशासन के नियंत्रण के अनुरूप जो काम हो उन्हीं के आधार पर क्या करना चाहिए, भारत के राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। लेकिन ये धर आयोग के जांच के लिए कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई। ठीक है, कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी बैठी। ठीक है, अब देखिए इसी को जांच करने के लिए, यानी धर आयोग के जांच करने के लिए कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी बैठी। इसी को बोला जाता है JBP समिति, JBP समिति। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, JBP समिति। ठीक है, JBP, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, JBP, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये JBP क्या हो गया, ये हो गया जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसको पट्टाभी सीतारमैया भी कहते हैं। ठीक है, JBP समिति। देखिए JBP समिति जब इसको जांच किए तो इनमें ये क्या कहे, ये भी क्या किए, ये भी भाषाई आधार को क्या कर दिए, निरस्त कर दिए। और ये फैसला अपना क्या बताएं, ये फैसला सुरक्षा और राष्ट्र की एकता को देखते हुए, है ना, सुरक्षा और राष्ट्र की एकता को देखते हुए इन्होंने क्या कहा कि सुरक्षा और राष्ट्र की एकता के अनुसार भाषाई आधार पर क्या है, राज्यों का पुनर्गठन करना गलत है। क्या है, यानी कि सुरक्षा और राष्ट्र की एकता की दृष्टि से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही JBP समिति
का जो रिजल्ट आया उसमें क्या है, जैसे ही इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, तो फिर क्या हुआ, फिर दक्षिण भारत में क्या हुआ, दक्षिण भारत आप कह सकते हैं मद्रास से तेलुगु भाषियों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया, मद्रास से, यानी मद्रास से क्या कर दिया, मद्रास से तेलुगु भाषियों ने, तेलुगु भाषा वाला जितने भी व्यक्ति थे भाषियों, ठीक है, तेलुगु भाषियों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। ठीक है, ये क्या कर दिए, आंदोलन। यानी जैसे ही बोला गया, यानी कि कांग्रेस के 3 सदस्यीय कमेटी यानी जेवीपी समिति द्वारा बोला गया, यानी कि भाषाई आधार पर क्या कर दिया, राज्यों का पुनर्गठन को निरस्त कर दिया गया, तो फिर क्या हुआ, मद्रास के तेलुगु भाषियों ने आंदोलन कर दिया। ठीक है, किसके नेतृत्व में, तो ये क्या, पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, इसको मिटाते हैं। पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में क्या कर दिए इन्होंने, पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन कर दिया। ठीक है, तो इनका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता थे पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, इनके नेतृत्व में क्या कर दिया गया, मद्रास तेलुगु भाषियों आंदोलन जो हुआ एक इनके नेतृत्व में हुआ, पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इन्होंने 56 दिन आमरण अनशन किए। ठीक है, आमरण अनशन। अब आमरण अनशन क्या होता है, बिना अनाज पानी लिए, ठीक है, ये अनशन पर बैठ गए और इनके क्या हुआ, 56 दिन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब क्या हो गई, मृत्यु। अब जैसे ही इसकी मृत्यु हो गई, अब बताइए, अब क्या है, ये आंदोलन कर रहे थे। अब कोई भी आंदोलनकर्ता का जब मृत्यु हो जाता है तो क्या है, जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, जनता में पूरा आक्रोश उत्पन्न हो गया। जनता में क्या हो गया, आक्रोश उत्पन्न हो गया। जनता में जब आक्रोश उत्पन्न हो गया तो क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या करना पड़ा, ये राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर लास्ट में करना पड़ा। क्या, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करना पड़ा। देखिए, तो इसी के अंतर्गत सबसे पहला जो राज्य बना 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को, यानी जनता आक्रोश हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। जैसे ही आक्रोश हो गया तो क्या हुआ, सरदार यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर कर दिया। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने का फैसला लिए। किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने का फैसला लिए। ठीक है, देखिए इसी में एक समिति गठन किया गया, फजल अली। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और इनके अन्य 2 सदस्य कौन थे, अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। कौन थे, के.एम. पनिकर। तो देखिए अब क्या है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने के लिए मान गए और एक राज्यों का पुनर्गठन के लिए आयोग तैयार किए जिसका अध्यक्ष, ठीक है, इसका फजल अली आयोग भी कहते हैं इसको। ठीक है, इनका अध्यक्षता कौन किए, फजल अली। जिनके अध्यक्षता यानी कि जो कोई आयोग का अध्यक्ष करते हैं उन्हीं के नाम से आयोग का नाम भी पड़ता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, फजल अली आयोग। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और इसके अन्य 2 सदस्य थे, एक हृदयनाथ कुंजरू, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और के.एम. पनिकर। यानी जो फजल अली आयोग के अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, फजल अली। बाद में क्या हुआ, ये जब 7वां संशोधन हुआ, 7वां संशोधन 1956, ठीक है,
7वां संशोधन 1956 में इसे क्या कर दिया, लागू कर दिया। यानी राज्यों का पुनर्गठन का आयोग कब लागू हो गया, 7वां संशोधन 1956 में। ठीक है, 7वां संशोधन 1956 में। तो आपने भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के 4 अनुच्छेद के बारे में समझे एवं इसके विषय से जुड़े राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बारे में एवं इसके प्रांतों के बारे में समझे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है।